नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हडी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कृषि फसलों का किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर हमारे जानकार की क्या राय है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे सीड का सितंबर वायदा 5,928 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन आज कैसे सीड के सितंबर वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आगे कैसे सीड का वायदा बाजार कैसे देखने को मिलेगा, आइए जान लेते हैं अपने जानकार से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और करेक्शन जो है 5,700 तक एक्सटेंड हो सकती है। जी हमने 5,780 से 6,050 तक जाते हुए देखा है सितंबर फ्यूचर्स, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है ऊपरी स्तरों से हमें करेक्शन हावी होते हुए दिख रही है। तो ये करेक्शन हो सकता है कुछ और समय चले और 5,700 से 5,650 तक आए और उसके बाद दोबारा जो है बाइंग एमर्ज हो सकती है अपसाइड में। जैसे पहले हमारी बात हुई है 6,200 का एक इमीडिएट बैरियर है, अगर वो निकल जाता है तो फिर जो प्राइजेस है वो तेजी पकड़ लेंगे दोबारा। जी, तो यानी कि कैसे सीड का वायदा बाजार अभी एक नरमी और दिखा सकता है, कीमतें नीचे में और ज़्यादा जाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी निकलेगी जो कीमतों को एक बार फिर से तेजी की ओर ले जाती हुई नजर आएगी। ये समय जी बात करें चने की तो देख रहे हैं कि अभी भी एमएसपी के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले आज चने में नरमी बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या चने में अब नरमी वाला रुझान शुरू हो चुका है या फिर यहाँ पे एक करेक्शन से एक बार फिर से उठाव देखने को मिलेगा? जी देखिए, जिस प्रकार मैं बताया था कुछ समय पहले कि 5,450 के ऊपर जाने की संभावना कम दिख रही है, तो उसी तरह हमने देखा वहां से 3 या 4 दिन करेक्शन देखने मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपायरी है वो 5,200 के नजदीक ही होगी। तो कुछ और समय प्राइसेस जो है स्लिप हो सकती हैं 5,050 से 4,980 तक भी हमें ये जो करेक्शन है एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग हो सकती है वो 5,200 के आसपास हो, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो यानी कि चने की कीमतों में अभी जो करेक्शन है वो थोड़ी और देखने को मिल सकती है, चने की कीमतों में जो नरमी है वो थोड़ी और देखने को मिल सकती है अमित जी के अनुसार। यही से अमित जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने पहले ही बता दिया था कि एक नरमी वाला रुझान देखने को मिलेगा क्योंकि कॉटन की कीमतों में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का सितंबर वायदा 4.5% की गिरावट के साथ 2,600 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल यहाँ से अभी और नीचे जाएगा या फिर इन स्तरों से खरीदारी निकलेगी? जी देखिए, पोजिशनल बेसिस पे 2,700 यानी 2,700 का जो स्तर था वो आज निकल चुका है, लेकिन खैर अभी क्लोजिंग आना बाकी है। लेकिन अगर 2,700 के नीचे ट्रेड करता है तो ये हो सकता है कि पोजिशनल बेसिस पे क्योंकि 3,200 के ऊपर प्राइसेस नहीं जा पाई तो एक करेक्शन हमें 2,400 तक आते हुए दिखे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म बेसिस 2,570 से 80 के रीजन में एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जहां से पहले मैं एक उछाल देख रहा हूँ प्राइसेस में 2,850 से 2,900 तक का, और उसके बाद मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है दोबारा नीचे की तरफ रुख करेंगी और 2 से 3 हफ्तों का अगर रुक लें तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 2,400 के लेवल देखने मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये से अमित जी बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज ठीक ठाक ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हल्की सी करेक्शन है लेकिन लेवल्स इतने टूटते हुए नजर नहीं आए हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या मसाला बाजार एक बार फिर से यहाँ से उठता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, कुछ समय तक मेरे हिसाब से दायरे में रहेगा। जैसे हमारी पहले ही बात हुई, वो दायरा जो है वो 7,800 से 8,400 का होगा जहां तक भिड़ने का सवाल है। और सिमिलरली हल्दी में भी हम देखेंगे कि 7,750 से लगभग 8,450 तक का एक दायरा रहेगा। तो उसमें जो ट्रेड देखने मिलेगा वो इस प्रकार हो सकता है कि डाउनवर्ड लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने मिले और अपसाइड जो है 8,400 से 450 के बीच दोनों ही कमोडिटीज में रेजिस्टेंस देखने मिले। और ये जो सिलसिला हो सकता है कि आने वाले हफ्ते या 10 दिन चलता रहे। ओवरऑल लेकिन जो रुख है वो अभी भी तेजी का बना हुआ है, तो अगर निचले स्तरों के आसपास प्राइसेस दिखती भी है तो मुझे लगता है वहां से दोबारा तेजी लौटेगी और 8,400 से 450 का जोन अगर निकल जाता है तो हम नदियों में दोबारा 8,800 के स्तर और उसी प्रकार हल्दी में 8,700 के लेवल देख पाएंगे। जी,
अमित जी, यहाँ से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आज देख रहे हैं कि आज एक करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, खास करके ग्वार गम के अंदर 9,600 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में एक बार फिर से नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे या फिर यहाँ से करेक्शन और ज़्यादा गिरेगी? जी, देखिए जिस प्रकार हमारी पिछले हफ्ते बात हुई थी और 9,200 के एक सपोर्ट की बात हुई थी, तो वो हमने कल बाजार को टेस्ट करते हुए देखा और वहां से एक अच्छा खासा उछाल 800 पॉइंट का उछाल हमें देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि आज हालांकि डाउन है क्योंकि कल बहुत बड़ा मूव था अपसाइड में, लेकिन ओवरऑल जब तक 9,200 के स्तर होल्ड कर पा रही है प्राइसेस, तब तक ऑल आउट सेल नहीं देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि डिप पे बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट तौर पे 10,300 का ब्रेकआउट है, 10,300 के ऊपर अगर गॉर्गन निकल जाती है दोबारा तो फिर से तेजी देखने मिलेगी। और जो 11,500 के लेवल की बात हुई थी नियर टर्म हाइस के करीब, वो दोबारा हमें देखने मिलेंगे। वही ग्वार सीड में भी सिमिलर जो एक अच्छा सपोर्ट है वो करीबन 5,650 से 5,700 के बीच है। कल काफी नजदीक आ चुका था बाजार उसके, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे के दिन, और वहां से हमने उछाल आते हुए देखा है। यहाँ पर भी 6,350 के ऊपर का ब्रेकआउट है। अगर वो देने में कामयाब होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमें 6,750 से 6,800 के स्तर देखने मिलेंगे। और एक्सट्रीम केस में जो पोजिशनल बायर्स अपसाइड है वो प्राइजेस को 7,100 तक भी लेके जा सकता है। जी, यानी कि अभी ग्वार की कीमतों को एक ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। अगर वो देखने को मिल जाता है तो कीमतों में तेज़ी देखने को मिल पाएगी। ये समित जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड काफ़ी अच्छा खासा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज आपने जो लेवल दिया था 8,200 का और 8,300 का, आज देख रहे हैं कि वो अचीव होता हुआ नजर आ गया। 8,300 से सिर्फ 6 पॉइंट की दूरी पर है मस्टर्ड सीड का सितंबर वायदा। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मस्टर्ड सीड के अंदर तेजी जारी है, तो यहाँ से एक ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी या फिर कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी? जी देखिए, 8,200 जो इसके प्रीवियस टारगेट भी थे और हाई भी थे, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है और एक दिन की और हमें ट्रेड होते हुए दिखें, तो फिर ये जो तेजी है ये नेक्स्ट 8,350 तक तो एक्सटेंड होगी ही, लेकिन हो सकता है कि 8,500 तक भी एक्सटेंड हो जाए। तो प्राइजेस का क्लोजिंग बेसिस 8,200 को निकालना जरूरी है, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो डेफिनेटली तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 7,900 का हमने देखा है कि रिसेंटली सपोर्ट भी टेस्ट हुआ है। तो ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन आप 200 के ऊपर क्लोज आना जरूरी है। जी, ये समय जी बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी या मंदी? जी देखिए, सोयाबीन में मेरे ख्याल से 8,400 का निकलना फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 8,400 के स्तर का वहां तक प्राइसेस जा जरूर सकते हैं, लेकिन वहां से दोबारा एक करेक्शन की संभावना है। डाउनसाइड में 7,600 से 7,450 तक के स्तर हमें आने वाले कुछ सेशन में दिख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तेजी का रुख रहेगा। हो सकता है यहाँ से 2 से 2.5% की तेजी दिखेगी, लेकिन 8,400 के दाम अगर नहीं निकल पाते तो वहां से दोबारा करेक्शन जो है वो हाँ भी हो सकती है। जी, अमित जी, जानना चाहेंगे आपसे वो टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी देखिए, मेरे हिसाब से फिलहाल जो है कैस्टर सीड में शॉर्ट टर्म में बिकवाली कर सकते हैं 500-700 के व्यू के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम निवेशक जो है वो उस स्तर पे दोबारा बाइंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरी कमोडिटी में कहना चाहूंगा टॉपिक की तरह, वो अगर मस्टर्ड में या सरसों में 8,200 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो बाइंग करके चला जा सकता है 8,050 के स्टॉप लॉस के साथ, और उसमें जो टारगेट होगा वो 8,480 से 8,500 का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि कैस्टर में बिकवाली करके चल सकते हैं अभी छोटी अवधि के लिए, क्योंकि कैस्टर कीमतों में अभी एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। उसके बाद निचले स्तर से फिर वहाँ से खरीदारी भी करके चला जा सकता है। उसी के साथ उन्हें दूसरी कमोडिटी बताई मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों। सरसों में अगर 8,200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, सरसों का वायदा बाजार अगर 8,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है, तो फिर वहाँ से 8,400 8,500 तक के लिए अमित सजय के मुताबिक खरीदारी करके चला जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।